नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए 9 मार्च 2024 को जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का हिंदी का पेपर होने वाला है गाइस, उसके लिए मोस्ट आईएमपी, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर है जिसको हम रिवाइज करने वाले, थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले, कितनी परसेंट आपकी पढ़ाई हुई है ये सब आप देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो स्क्रीन के ऊपर जो भी पासवर्ड्स दिखेंगे वो सभी पासवर्ड्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने। और अगर आपको प्रीमियम फीचर्स यानी कि प्रीमियर पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, हमारी अपकमिंग वीडियोस के जो भी पीडीएफ्स रहते हैं, जैसे कि मैथ 1 के आईएमपी, साइंस 1 के आईएमपी, ओके, मैथ 2 के आईएमपी, साइंस 2 के आईएमपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके आईएमपी का पीडीएफ, तो आपको हमारा मिनी कोर्स ज्वाइन करना है। जिससे आपके बोर्ड के पेपर्स खत्म होते हैं, हम हमारा मिनी कोर्स मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन तरीके से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट गाइज, हम वहाँ पर आपको सिखाएंगे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ओके। उसके बाद गाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कि पॉइंट रहता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि रहेगा मार्केटिंग। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अप्लाइड मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हम आपको वहाँ पर सिखाएंगे, उस कोर्स में सिखाएंगे। यहाँ पर पहला वाला में दिया गया है गाइज, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए, ओके। यहाँ पर विभाग एक गद्य जिसके लिए 20 अंक है। सबसे पहले इस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोर्स जो है आपको एट ₹1000 में पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपये में कोर्स मिलेगा, ओके। बाकी जिनको भी सिर्फ पीए वाला पीडीएफ चाहिए, वो यहाँ पर जो भी वीडियो में कोर्स दिख रहे हो, पासवर्ड हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए गाइज, एक में दिया गया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। अभी आपको एक उतारा दिया जाएगा, जैसे कि मराठी में उतारा दिया गया था, इंग्लिश में उतारा दिया गया था, उसी तरीके से आपको एक उतारा रहेगा, उतारे को पढ़ लेना है, यानी कि एक पद्यांश गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, दर्द के मारे एक तो मरीज की वैसे ही नींद नहीं आती, ओके। यहाँ से गाइस लास्ट एंड तक देख लेना। यहाँ पर है आपको ये देखो बंदर, इस तरीके का ये जो पैसेज है, पूरे पैसेज को रीड कर लो एंड इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लो। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते, ये जो पैसेज नंबर 1 होता है, इसमें क्या गलतियां करते वो बताता हूँ, कि वो पैसेज को रीड ही नहीं करते, डायरेक्टली उनको आंसर फाइंड करने होते। तो देखिए, आंसर आपको इसे नहीं मिलेगा। आपको एक बात करनी होगी, जो कि फर्स्ट पॉइंट होता है, आपको मतलब पहले परिच्छेद पढ़ लेना है, पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, उसी बाद क्वेश्चंस को रीड करो एंड उसके बाद आप आसान तरीके से इसके आंसर्स वगैरह लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, लिखे में दिया गया है औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं, यानी कि औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं कौन कौन सी आपको लिखना है, ओके। दो विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहले आप परिचित को पढ़ो एंड अगर आपको इसके आंसर शीट का भी पीडीएफ चाहिए, तो मैंने बोला ना, आपको आंसर शीट, अपकमिंग सभी पीडीएफ, आंसर शीट, प्रीमियम फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारे मैनेजमेंट की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। उसके लिए आपको हमारा मिनी कोर्स का ज्वाइन कर लेना है। मिनी कोर्स ज्वाइन कर लेना है, 10 से 15 दिनों का कोर्स, एंड उसमें हम आपको हाउ टू अर्न मनी, हमारी बेस्ट टीम रहेगी, पैसा कमाना आपको सिखा देंगे। 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ आप सिखा सकते हो, ओके। लेखक ने तय किया। उसके बाद है तीसरा, जिसमें पहला है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। अब गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं कि शब्द युग्म होता क्या है। तो शब्द युग्म में आपको बता दूं गाइस, जैसे कि धीरे धीरे, ओके, ऐसे शब्द धीरे धीरे, यानी कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है, जैसे कि आस पास, धीरे धीरे, कभी कभी, या ये जो होते हैं ना गाइस, इसे शब्द युग्म कहा जाता है, ओके। तो ये शब्द युग्म इन्हें कहा जाता है। 2 शब्द युग्म हमें ढूंढ कर लिखने हैं, जैसे कि हमने पहला तो लिख दिया गाइस, धीरे धीरे। उसके बाद आप टूटे फूटे, मतलब जे आपको यहाँ पर परिच्छेद में ढूंढ कर लिखने हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ओके। सो आप फाइंड करके लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्द युग्म समझ लेना है, जैसे कि हो गया धीरे धीरे, टूटे फूटे, यानी मैं बहुत सारे बता दिया आपको, सिर्फ इसमें से 2 ढूंढ के लिखो। धीरे धीरे तो मिल गया, आगे वाला कौन सा है, पूरा परिच्छेद को, पूरा पैसेज को रीड करो, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि थोड़ी बहुत, ओके, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी बहुत भी आता है, यहाँ पर शब्द युग्म ही आता है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते गए, इस आकृति में लिखिए। आकृति में लिखना है जहाँ पर है लेखक ने तय किया। लेखक ने क्या तय किया, कल से वो खाना नहीं खाएगा, और क्या तय किया, ओके। जो लेखक ने तय किया था वो 2 आपको लिखने हैं। उसके बाद गई तीसरा, एक गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर, ये तो हो गया। उसके बाद गई लिखिए, जहाँ पर वचन परिवर्तन, बच्चा बच्ची, लिंग परिवर्तन, सॉरी, लिंग परिवर्तन बच्चा का बच्चे आएगा और वचन परिवर्तन बच्चे आएगा, ओके। यहाँ पर बच्चा आएगा एंड यहाँ पर बच्चे आएगा। उसके बाद गाइस आगे वाला चौथे नंबर वाला, जो कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मरीज से मिलते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार। अब यहाँ पर सोमत में गाइस, आपको ये जो चौथा वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका सोमत लिखा पूछा जाएगा। इसमें यहाँ पर आप भारत का संविधान भी दिखाते हो, तो यहाँ पर आपको 2 में से एक या तो आधा मार्क मिल ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है भाई, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ वाला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जहाँ पर गाइस अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। यहाँ से गाइस लास्ट एंड तक जो भी पैराग्राफ है उनको रीड करो एंड उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो आप रीड करो। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें आईएमपी क्या है सर। ये जो परिच्छेद के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं ना, आपके पाठ्य पुस्तक में से एक परिच्छेद आएगा। सो आप आपके जो भी चैप्टर से 10 चैप्टर मतलब 10 से 20 से जितने भी चैप्टर है, उसमें से किसी 4 चैप्टर के ऊपर खुद क्वेश्चन प्रिपेयर करो, खुद क्वेश्चन, उस पैसेज को एक पैसेज निकालो उस चैप्टर में से एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाओ, ऐसे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बनाओ एंड उसे सॉल्व करके देखो। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, हिंदी का पेपर आपको बहुत
आसान सा लगने जाएगा। ओके, ये बहुत आईएमपी थी। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रम लगाकर लिखिए। यहाँ पर पहला है मुंह दिखाई में गहने मिले। उसके बाद दूसरा है बाबूजी अपने पीड़ा न रोक सके। उसके बाद तीसरा है विदा होकर रामनगर आना। ओके, उचित क्रम लगाना है। ओके, उसके बाद वचन परिवर्तन करके लिखिए। जहाँ पर रिश्ता, रिश्ते का वचन क्या होगा, रिश्ते। दिन वचन। ओके, उसके बाद गई शादी। उसके बाद है मुसीबत, मुसीबतें, शादी, शादियाँ, दिन, दिन का क्या आएगा कमेंट में बताओ। एंड रिश्ता, रिश्ते। ओके, ये तो आ गया, दिन का बताओ कमेंट में। उसके बाद चौथा है पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। उसके बाद इमें निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। यहाँ तो देखिए परिच्छेद दिया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद विभाग 2 का इस पद्य जहाँ पर 12 अंक दिए गए और दूसरे अनिम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। कविताओं के ऊपर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे गाइस, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले में है, लिखिए पद्यांश में आए जल स्रोत। पद्यांश में आए जल स्रोत लिखने गाइस। ओके, उसके बाद 4 जल स्रोत लिखिए। उसके बाद निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ तो सभी को मिलेगा, बट आंसर शीट का पीडीएफ सभी को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हमारे अपकमिंग वीडियोज का पीडीएफ भी सभी को नहीं मिलेगा। जो भी हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स यानी कि वीआईपी सब्सक्राइबर्स जो भी हमारा मिनी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। सो आप भी मिनी कोर्स ज्वाइन कर लेना। मिनी कोर्स के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है गाइस, उस स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, आपको मिनी कोर्स में रजिस्टर करवा दिया जाएगा। 1 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ओके, 1 अप्रैल से आपको सीखने को मिलेगा पैसा कैसे कमाया जाता है सोशल मीडिया से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मतलब कविता की पंक्तियाँ दी गई है और उसको सूचना के अनुसार कुछ है उसके ऊपर। तो यहाँ पर उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए, उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखनी है। उसके बाद गाइस आगे वाला जो है ओके है, उपसर्ग और प्रत्यय लगा करने हैं शब्द लिखिए, उपसर्ग और प्रत्यय ग्रह। जैसे कि गाइस नम्रता आएगा, अनम्र भी आएगा, अनम्र, नम्रता, इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद गाइस निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। जहाँ पर अज्ञान। ओके, अज्ञान का क्या आएगा, ज्ञानी, दानव का आएगा मानव। ओके, उसके बाद इस पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। विभाग 3 का इस पूरक पठन जहाँ पर 8 अंक दिए जाते हैं। एंड इसमें तीसरा है अनिम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जहाँ पर रात का समय था, यहाँ से लेके आपको दिया गया है हुई थी, इस तरीके इस यहाँ तक का परिचय। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका तिलक आया था, द्वार पर बज रही थी, बड़े हंड में पक रही थी, 4 पहियों पर विश्राम कर रहे थे। जो कुछ भी यार मेरे को याद है, मैं थोड़ा सा रीड किया था चैप्टर, इसलिए बता दूँ। इसका तिलक आया था, जो कोई दूल्हे का तिलक आया था, जो कोई भी दूल्हे का नाम होगा उसका नाम लिख देना। द्वार पर बज रही थी शहनाई। उसके बाद बड़े हंडे में पक रही थी, जो भी पक रही थी वो लिखा। एंड उसके बाद 4 पहियों पर विश्राम कर रहे थे मेहमान वगैरह। ओके, दूसरा है सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उसके बाद अनिम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। तो यहाँ से लेके ये कविता दी गई है। एंड उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन है जिसको आपको रीड करके आंसर्स लिखने हैं। पहला वाला है ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, जीवन, नैया और फागुन। ओके, ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर जो है वो निम्न शब्द आए। उसके बाद दूसरा, जीवन एक संघर्ष है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ओके, विभाग 4 का इस भाषा अभ्यास जहाँ पर व्याकरण एंड 14 अंक के चौथा प्रश्न है, सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। जहाँ पर पहला है निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखित शब्द का शब्दबद्ध पहचान कर लिखिए। फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित अवयव में से किसी का वह का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला वाला है क्योंकि एंड दूसरा वाला है पास। ओके, कृतिपूर्ण कीजिए में देगा इस शब्द संधि विच्छेद एंड संधि भेद। ओके, परा अर्थ। ओके, उसके बाद गाइस अथवा सदाचार, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते गाइस। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ओके, उसके बाद गाइस दूसरा वाला है फटाक से पहले ही गाड़ी रोक दी, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। ओके, मूल क्रिया, सहायक क्रिया और मूल क्रिया लिखनी है। उसके बाद निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना है। देखिए आपको बहुत सारे आपको ना मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर 2022 की 2021 की देखिए, बट हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ में देख सकते हो कितने पेजेस। यहाँ पर 26 आउटसाइड में देखो, राइट हैंड साइड पे देखो, आपके राइट हैंड साइड में आपको पेजेस दिख रही है। यहाँ पर देखो 26 पेजेस अभी चालू है। मतलब हमारे पास पूरा सेट है 2022 के क्वेश्चन पेपर्स का, 2021 के क्वेश्चन पेपर्स का, 2020 के क्वेश्चन पेपर्स का, 2019 के क्वेश्चन पेपर्स का पूरा सेट है। ओके, तो ये सब पीडीएफ में चाहिए होगा तो हमारा मिनी कोर्स ज्वाइन कर लेना। आपको सभी का
का पीडीएफ प्रीमियम फीचर्स के साथ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे, अब मुहावरे दिए गए उनमें से किसी एक मुहावरे का गाइस आपको अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दाद देना। दाद देना की यानी इसका वाक्य में प्रयोग होगा शाबाशी देना। शाबाशी देना, अब आपको दाद कब देते हैं, आपकी कोई दाद कब देता है, आपको शाबाशी कब देता है। जैसे कि मैं नाम, जैसे कि सपोज हम ऐसा नाम ले रहे हैं, प्रेम नाम ले रहे हैं, प्रेम ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, इसके लिए सब उसकी दाद दे रहे हैं। ओके, ये हो गया, उसका अर्थ में प्रयोग भी हो गया और वाक्य भी हो गया। ओके, अर्थ भी हो गया दाद देना, शाबाशी देना, और वाक्य में प्रयोग, प्रेम ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, इसके लिए सब उसकी दाद दे रहे हैं। उसके बाद मुंह लाल होना, गुस्से से मुंह लाल होना यानी कि गुस्सा आना, मुंह लाल होना, गुस्सा आना। ओके, उटपटांग बातें करने की वजह से मोहन के पापा का मुंह लाल हो गया। ओके, इस तरीके से। उसके बाद है गाइस अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। काप उठना, बोलबाला होना। उसके बाद सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। सातवां है गाइस निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर क्या है गाइस, एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर आपको लिखना है। उसके बाद रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, कारक चिन्ह और कारक भेद लिखना है। उसके बाद आठवां है निम्नलिखित में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओ कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओके, उसके बाद आगे वाला है निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, अपूर्ण भूतकाल करना है। उसके बाद प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्यकाल। उसके बाद तीसरा है इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद 10वां है गाइस पहला वाला, 10वें में पहला वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर बहुत पहचान कर लिखी है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला है लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, निषेधार्थक वाक्य करना है। उसके बाद गाइस दूसरा, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, विधानार्थक वाक्य बनाना है। उसके बाद गाइस निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। अभी वाक्य आपको अशुद्ध दिए जाएंगे, उनको शुद्ध करके लिखना है। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर होती है। ओके, विभाग 5 गाइस जो कि रचना का विभाग, जहाँ पर उपयोजित लेखन होता है, जिसके लिए 26 अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर ये सूचना आवश्यकता अनुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है। अब मेरे को बहुत सारे कमेंट्स थी, मेरे को स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर अगर हम बाकी का जो हमारा उपयोजित लेखन है वो नीले पेन से यानी कि जो भी ब्लू पेन है उससे करें, एंड ये जो हमारी एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है या तो जहाँ पर मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा जहाँ पर होती है एडवर्टाइजिंग करना। ओके, सो गाइस विज्ञापन लेखन मेरे को पूछ रहे थे कि सर अगर विज्ञापन लेखन हम ब्लैक पेन से करें तो क्या होगा। सो गाइस ऐसी गलतियां नहीं करनी है, बोर्ड के हिसाब से आपका पेपर नहीं चेक किया जाएगा और आप फेल भी हो सकते हो। तो मैं सबको अवॉइड कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलतियां ना करें। पूरा पेपर आपको एक ही पेन से लिखना है। पेन में आपके पेपर में राइटिंग में थोड़ी बहुत भी मिसमैचिंग होती है तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाता बोर्ड के रूल के हिसाब से। सो ऐसी गलतियां ना करें, एक ही पेन यूज़ करें एंड एक भी पेन एक ही कंपनी का यूज़ करें। अगर आप स्टाइलिश यूज़ करें तो स्टाइलिश यूज़ करना, या तो कोई भी पेन यूज़ कर रहे हो तो वही पेन यूज़ करना, दूसरे पेन यूज़ मत करना। या तो आप बोलते हो थोड़ा इस पेन से थोड़ा उस पेन से, इसके वजह से गाइस इस गलतियों की वजह से आपका पेपर चेक नहीं होता। यहाँ पर पहला है पत्र लेखन। अब आपको पत्र लेखन होता है जिसके लिए 5 गुण है, जहाँ पर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करिए। आपको 2 जानकारियां दी जाएगी, उनमें से किन्हीं भी एक जानकारी के आधार पर आपको पत्र लेखन करना है। आगे गाइस आपको निम्नलिखित गद्यांश में पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो। ओके, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप सिर्फ क्वेश्चंस बता रहे हो, वो भी प्रीवियस ईयर की। यस, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, साथ ही साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। ओके, पत्र लेखन में ये गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती जो है वो इंपॉर्टेंट गलती करते हो आप, क्या आपका एड्रेस, आपका नाम वगैरह मेंशन करते हो। आपको कहीं पर भी आपका एड्रेस, आपका नाम, आप कहाँ से हो, ये कुछ भी आपको मेंशन नहीं कर रहा है। जो भी इस एड्रेस में दिया जाएगा, जो भी इस जानकारी में दिया जाएगा, वही जानकारी आपको मेंशन करनी है। ओके, गलतियाँ टालो, गलतियाँ सुधारो। ओके, तो यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन जो कि है गाइज, आपको निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर गद्यांश के एक एक वाक्य हो। अब आपको गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश दिया गया है, उसमें गद्यांश को पढ़ो एंड उसके ऊपर 4 प्रश्न तैयार करो। सिर्फ एक लाइन में उत्तर आए ऐसे प्रश्न तैयार करो 4। उसके बाद आमे एक वृत्तांत लेकर नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन करना है। ओके, उसके बाद गए वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। ओके, वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। कहानी लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए।
मोहन और माता पिता सुखी परिवार, मोहन हमेशा मोबाइल पर, कान में ईयरफोन, माता पिता का मना करना, मोहन का ध्यान न देना, सड़क पर जाना, कान में ईयरफोन, दुर्घटना सीख। विज्ञापन लेखन गाइस यहीं पर मेरे को स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर अगर हम ब्लैक पेन से लिखे, ब्लैक पेन की गलतियां टालो, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, एक ही पेपर को मतलब पेपर को एक ही पेन से लिखो, पूरा का पूरा पेपर एक ही पेन से लिखो, उसके बाद निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको जानकारी दी है, विज्ञापन तैयार करना है। ओके गाइस, आगे वाला क्वेश्चन है निबंध लेखन, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है। यस, लास्ट वाला ही क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं लास्ट वाले क्वेश्चन से पहले कि आपको जो भी उपेक्षित लेखन का पार्ट है उसके लिए कम से कम 1 घंटा देना है बोर्ड की एग्जाम में, तभी आप हाई स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे हिंदी के सब्जेक्ट में। निबंध लेखन के लिए गाइस 7 मार्क दिए गए, देख सकते हो आपको 7 मार्क है। एंड इस 7 मार्क की मैं इंपॉर्टेंट टिप बता दूं कि निबंध लेखन आपको 25 से मतलब 25 लाइन तक का तो करो, कम से कम 25 लाइन का करो। 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। मेरा प्रिय त्योहार नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता। ओके, इन सभी ये जो 3 दिए गए इसमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर आप विज्ञापन लेखन सॉरी निबंध लेखन कर सकते हो। अभी देखो गाइज, इसका पीडीएफ चाहिए होगा। पीडीएफ ये सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का नहीं है, सभी क्वेश्चन पेपर के एक साथ है। 2022 की क्वेश्चन पेपर थी एंड सभी क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ एक साथ है, जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ 1, मैथ 2, साइंस 1, साइंस 2, जियोग्राफी, हिस्ट्री। ओके, तो पूरा सेट है डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर का। आप बोलोगे कि हम तो ये गूगल से, इंटरनेट से कहीं पर भी डाउनलोड कर लेंगे। यस, डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आपको ये पूरा एक साथ पीडीएफ हमारी तरफ से चाहिए तो आपको हमारा मिनी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और मिनी कोर्स में सिर्फ यही पीडीएफ नहीं दे रहे, हम आपको सिखाएंगे 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल, मतलब 15 दिनों का कोर्स रहने वाला है, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। दूसरा पॉइंट रहेगा गाइज मिनी कोर्स का बेस्ट फीचर, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी बातचीत कैसे करें। तीसरा पार्ट रहेगा गाइज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के वक्त का, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद आएगा गाइज अप्लाइड मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, वहाँ पर हम आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। ओके, उसके बाद गाइज आगे का पॉइंट आता है हमारे जो भी वीडियोस डालेंगे मैथ 1, साइंस 2, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम वीडियो पोस्ट करें वैसे आपको पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली सेंड किया जाएगा ही जाएगा। ओके, सो होप आपको पसंद आएगा मिनी कोर्स के बारे में। मिनी कोर्स को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। एंड ये आपको पीडीएफ पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वीडियो में कोई पासवर्ड नहीं दिया। मैंने स्टार्टिंग में बोला पीडीएफ पैसा नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, मिनी कोर्स को, तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ओके, सो होप आप मिनी कोर्स ज्वाइन कर लोगे गाइस। एंड सभी को ये जो हिंदी का पेपर होने वाला है 9 मार्च 2024 को, क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगली वाली एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हिंदी का ही कुछ लेके मिलेंगे। मोस्ट टाइम की वीडियो रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम लेके मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।